नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जाने की लगातार बहुजन मुक्ति पार्टी हमेशा संघर्ष कर रही है और खासकर बहुजन समाज के लिए लगातार संघर्ष करते हुए सभी मुद्दों पर काम करती है। जो देश की समस्याएं जो आज बहुजन मुक्ति पार्टी जो काम कर रही है वो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी में ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी जो देश में बात करेगा वही देश पर राज करेगा जी। तो हमारे लोग आज जागरूक हो रहे हैं जी और इस बात को समझ रहे हैं कि हमें मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी की जरूरत है। आज 4 स्टेटों में 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रही है और 4 राज्यों में हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज तेलंगाना में संगारेड्डी विधानसभा से हमारे माननीय शेखर अन्ना जी चुनाव लड़ रहे हैं, वह जीत की मुकाम पर है। सीतामढ़ी से बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से उसकी अग्रिम बधाई भी देना चाहते हैं। इसलिए बड़ी मजबूती से हमारे चारों राज्य में हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमें उम्मीद करते हैं कि जहां हैं हम लोग वहीं से चारों राज्य में बहुजन मुक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको हम लोग अग्रिम जीत की बधाई देते हैं और हम लोग यहाँ से हुंकार भरते हैं और वहाँ के जनताओं को कहते हैं कि निश्चित रूप से बहुजन मुक्ति पार्टी को जिताए, ताकि आपको देश में संविधान संगत बात होगी, जो हमारी समस्याएं हैं वह दूर करेगी। दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपके बीच रह करके आपके बहुजनों की बात सुन सकेंगे, लेकिन एक बहुजन मुक्ति पार्टी है जो आपके संविधान संगत बात होगी। हमारी जो जितने अधिकार है संविधान में बाबा साहब द्वारा दिया गया है उसी को लेकर चल रहे हैं। अभी जो देश में परिस्थितियां हैं जो चल रही है, आरएसएस के इशारे पर बीजेपी चल रही है। आज हमारे संविधान को जलाया जा रहा है, आज हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है, इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी को अपना हक और अधिकार दिया, उसको उन्होंने मनुवादियों ने जो पढ़ लिया तो उसको आज खत्म कर रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है, देश में बहुजन मुक्ति पार्टी की जरूरत है जो पूरे देश में कब्जा करेगा, जो ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज यही मिशन को लेकर हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी 4 स्टेटों में चुनाव लड़ रही है, बाद में 25 में भी बिहार में और जहां जहां चुनाव होने वाली है सारे सीटों पर समझौता से हो या सारे सीटों पर जहां से होगी बहुजन मुक्ति पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए सीतामढ़ी में भी और सारे बिहार में सारे जगह लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष AK अम्बेडकर साहब भी पहुंचे हुए हैं, 4 स्टेट में अपनी दौरा कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि जो ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज बहुजन नेता बहुजन लोग समझ रहे हैं कि हमारे हक और अधिकार दिलाने वाले कौन है। एक ही यदि देश में पार्टी है वह बहुजन मुक्ति पार्टी है। इस हिसाब से मैं तेलंगाना में संगारेड्डी विधानसभा से माननीय शेखर अन्ना जी अग्रिम जीत की ओर जा रहे हैं और उनकी जो जुलूस चल रही है उसे पता चलता है कि देश में इस बार निश्चित रूप से 4 स्टेटों में जो चुनाव हो रही है वहां बहुजन मुक्ति पार्टी की खाता खुलेगी और बहुजन मुक्ति पार्टी अपने समाजों के लिए काम करेगी और खरा उतरेगी। यही हम आपसे निवेदन करते हैं। जिस तरह से बाबा साहब सबके संविधान की बात करते हैं, आज वही संविधान को लेकर तो तमाम ऐसे पार्टी से चली है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप नहीं जानते कि आप बीजेपी ऐसी बात करी, कांग्रेस कर रही, जदयू आरजेडी सब तो वो बाबा साहब संविधान की बात करेगी, फिर आप आपकी पार्टी ही क्यों आज लोग चुने? हमारी पार्टी जो है से बीएमपी जो है इसलिए चुनी कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ है, चारों तरफ खाई बन चुका है, उसका भरपाई चारपाई से ही होना है। इसलिए ये जो है बहुजनों की पार्टी है, बहुजनों के हित नहीं बल्कि सबके हित की बात करते हैं। और अन्य पार्टियां जो है भाजपा है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, जो भी पार्टियां हैं ये सब जो है हमारे गरीबों के हित की बात नहीं करते, वो अपनी पार्टी के नाम चलाने के लिए अपने काम करते हैं, न कि जनता के हित के लिए। इसलिए आज जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें तेलंगाना में हमारे पार्टी के संगा विधानसभा से जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत की कामना हम लोग बिहार ही नहीं पूरे भारत के मूल निवासी विचारधारा से लैस हम बीएमपी की तमाम कार्यकर्ता उनकी जीत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य में भी हमारा बीएमपी पार्टी भारत के उन संसदों में जाने का काम करेंगे, विधानसभा में जाने का काम करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन आना है, संविधान संगत बात होना है। ये जो हमारे सरकार अभी चल रहा है वो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, बड़ा अत्याचारी है। आप हाल ही में देखे होंगे यूपी में जब चुनाव हुआ
उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज प्रताप सिंह चुनाव जीतने के कगार पर थे, लेकिन उन्होंने हमारे पार्टियों को, हमारे अम्बेडकर साहब को, जो भी हमारे पार्टी से कार्यकर्ता थे, हमारे पदाधिकारीगण थे, उसको रात में ही एक दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया। नहीं तो यूपी में भी हमारी खाता खुल जाती और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के परवेंद्र प्रताप सिंह जीत जाते और जीतने के कगार पर थे। यदि अरेस्ट नहीं करते हम लोग की पार्टी की लोगों को, तो वहाँ भी परवेंद्र प्रताप जी जीत जाते। तैयारी किस तरह से कर पाएंगे सर आप? तैयारी हम लोग गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाने का मैंने जागरण अभियान चलाएंगे, जो आपकी कल्याण बहुजन मुक्ति पार्टी से होगी, जो केवल ओबीसी एसटी माइनॉरिटी की बात करते हैं। जो भी मनुवादी है, वो मनुवादी जब तक रहेगी जिस दल में, हमारे कभी भी ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम गांव-गांव जाएंगे, हम अपने समाजों को बताएंगे कि हमारी जो देन है। जब हमारे जगदेव बाबू ने, कुशवाहा जी ने कहा कि 100 में 90 सूचित सोचतों ने ललकारा है, राजपाट जमीन धरती पर 90 बाघ हमारा है, उनकी हत्या कर दी गई। हमारे जब जब बहुजनों ने आवाज़ उठाई, बाबा साहब की हत्या हो गई, रविदास कबीरदास की हत्या हो गई, हमारे ज्योतिबा फुले की हत्या हो गई, सारे लोगों की हत्या हो गई। जो बहुजन की आवाज़ उठाते हैं उनकी हत्या हो जाती है। यह है मनुवादियों का विचारधारा।